बच्चों, हमें दिया है एक घनाकार ब्लॉक यानी कि एक घन के रूप में है कि एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले तो हमें एक घन दिया है। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। तो यहां पर एक हमें घन दिया हुआ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। अब बच्चों, यहां पर उसने कहा कि मान लो एक फलक है जो इसे काट दिया गया और यहां पर एक अर्धगोला बना दिया गया और उसका जो व्यास है कि इस घनाभ के घन के एक किनारे के बराबर है, यानी कि यहां पर लगा लो या यहां पर, क्योंकि बच्चों ये घन है, उसकी तीनों साइड्स बराबर है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो वो क्या था कि ऐसे एक घन बनाया गया है, उसमें से ये गड्ढा बनाया। तो बचे हुए का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों, इसके लिए हम एक मॉडल के तौर पर देखते हैं। यहां पर मेरे पास एक घन है जिसकी लंबाई, ये लंबाई, यहां पर चौड़ाई, ये ऊंचाई तीनों बराबर है और इसका एक फलक क्या होता है बच्चों? ये फेस, 1 2 3 4, ये 4 फलक है इस दीवारों के। 5वां फलक ये है, 6ठा फलक ये है। अब उसने क्या किया? इस फलक को यहां से काट दिया। हम इसे खोल लेते हैं ऐसे और इसमें यहां पर एक ऐसे अर्धगोला ऐसे बना दिया, ये काट दिया। अब आप इसे भरा हुआ मानिए, अंदर क्या है? ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है। और ये देखिए, इस कटोरी का जो व्यास है इस घन की व्यास के घन की भुजा के बराबर है। अब अगर मुझे इस पर पेंट करना है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों मैं यहां पर पेंट कर सकता हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, चारों दीवारों पर, फर्श पर क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक है जैसे मैंने ये ले रखा है। अब ऊपर से मैं यहां इसके अंदर पेंट कर सकता हूं इस कटोरी के। तो ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रही बात जो ये किनारे से बचे हुए, मैं यहां पर भी पेंट कर सकता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं कि इन्हें आप खाली ना माने, यहां पर भी आप ये लगाए कि ये प्लास्टिक का डब्बा ऐसे ही है। तो आपके सामने ऐसे ब्लॉक होगा, तो जो ऊपर से हमें दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर ए साइड है, ये ए साइड है और हमें ऊपर से ये इस तरीके से दिखेगा। जहां ये भरा हुआ है हम यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। अब बच्चों, हमें इस पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों, पहले यहां पर हमें कोई भुजा नहीं दी, कोई साइड की लंबाई नहीं दी, हमें तो केवल एक फार्मूला ड्राइव करना है। उसके लिए हल कर लेते हैं बच्चों। पहले हम एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक घन है जिसकी भुजा ए है। माना ए भुजा वाले घन के एक फलक पर एक गोलाकार गड्ढा काट दिया गया है, जिसका व्यास ए है। बच्चों, ए क्यों है? क्योंकि ये एक साइड या एक साइड कोई सी भी लगा लो,
आप उसकी ये एक साइड के ही बराबर है क्योंकि किनारों से वो मिलता है। अब बच्चों ब्लॉक का हम यहाँ पर ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है यहाँ पर कुल क्षेत्रफल निकालना। तो बच्चों यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते वक्त जो हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फिर दूसरा बच्चों फर्श का क्षेत्रफल। अब बच्चों फिर किसका आएगा क्षेत्रफल, ये हमारे अर्धगोले का क्षेत्रफल जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। ये चार दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, यहाँ पर अंदर की तरफ अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों वक्र पृष्ठीय क्या होता है, जो यहाँ का अंदर का, अगर ये अंदर से ही ऊपर से बंद होता तो इसके ऊपर भी मैं पेंट कर सकता था, तो वो हो जाता संपूर्ण पृष्ठीय। अब यहाँ पर प्लस इन किनारों के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये किनारे कैसे निकलेंगे कि जो ये पूरे का पूरा क्षेत्रफल है ये किसका है, यानी कि हमारे एक फलक का, ठीक है, यानी कि टॉप छत का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे। ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, एक वृत्त, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे बच्चों। तो यहां पर ऐसे आपने ये सारी चीजें लिख दी। अब बच्चों चार दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी हाइट ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी दीवार का ए स्क्वायर, तीसरी दीवार का भी, सभी दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 4a स्क्वायर, चारों दीवारों का। फर्श का क्या होगा, इसका भी ए स्क्वायर। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वो होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, प्लस छत का क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्या होता है बच्चों, πr स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितने हो गए, 6a स्क्वायर आ गया। यहां पर 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, दो में से एक πr स्क्वायर गया तो रह गया 1πr स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर क्योंकि व्यास a है तो πr स्क्वायर यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी a/2। हालांकि हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है, मगर हमें a में ही लेकर जाना है इसे, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई a/2 इसका स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर 6a स्क्वायर प्लस π/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4, और ये a स्क्वायर। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो इसे, मगर मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि आगे भी हम कर सकते हैं। यहां पर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो a स्क्वायर कॉमन आने से ये दोनों कैंसर मान सकते हैं हम अंदर से, तो ये क्या बच गया, 6 प्लस π/4, और यहाँ पर इकाई का स्क्वायर जो हमने ली थी, इकाई इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया। जनरली इससे आप कोई भी, अगर उसने 7 सेंटीमीटर दे दी इसकी भुजा, तो इसमें एक ही जगह 7 रखो, आंसर आ जाएगा। फिर अगर उसने कोई 10 दे दी तो 10 रखो एक ही जगह, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक फार्मूले के तौर पर हमारे सामने एक फार्मूला आ गया ऐसे क्वेश्चंस का।